सबसे पहले हमारे पास है जी 11/y। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम एक चीज करते हैं, 2x क्यूब होल अंडर द रूट। 2x क्यूब होल अंडर दी, यहां पर 1 2 3 4 चार चीजें, कितनी चीजें? चार। एक है मेरे पास अंडर द रूट, एक है मेरे पास 2, एक है 3 और एक है x। एक है क्या? ताकि जब मैं एक्सरसाइज पे जाऊं, जो चीज हमें रिवीजन की हुई हो तो हमें कोई परेशानी ना हो। इसको कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं? ये 2 हमारे पास कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। कोफिशिएंट क्या कहते हैं? ये x, ये 3 है। हमारे 3 हमारे पास है पावर। क्या है? पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स। और हमारे पास क्या है? x रह गया। तो x हमारे पास क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, 2x क्यूब होल अंडर दी रूट। अब हर एक चीज का मैंने नाम रख लिया, या जो चीज पहले से नाम लिखा वो आपको मैं रिवाइज करवा लेता हूं। ये हमारे पास है रेडिकल, अमूमन इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? या अंडर रूट। स्क्वायर रूट या अंडर रूट। ये हमारे पास 2 जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। वेरिएबल के साथ क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? ये हमारे पास पावर है या एक्सपोनेंट है? पावर है या, और x हमारे पास क्या हो जाएगा? वेरिएबल। अब ये मेरे पास एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन का पहली यूज है 11/3 होल अंडर दी रूट। 11/3 होल अंडर दी। अब रूट जो है ना, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेडिकल। और 11/y, ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन के अंदर होती है रकम, स्क्वायर रेडिकल, जो रेडिकल साइन है उसके अंदर जो रकम होती है उसको कहते हैं रेडिकेंड। क्या कहते हैं? रेडिकेंड। इसमें अगर कोई मसला हो तो मुझे बताएं। फ्रॉम रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रॉम रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रॉम रेडिकल टू। अब ये मेरे पास एक जुज है √36। √36 √। ये जो √, है इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। यानी कि हम √, की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, समझ आ गई? ये इसकी पावर आ गई ना। इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं ना। वो एक्सपोनेंट कहते हैं, नहीं कहते? तो ये हमारे पास होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होगी? शाबाश। अब इसको मजीद थोड़ा सा सिंपल करते हैं। ये 36 किस नंबर का स्क्वायर है? 6 का। किसका स्क्वायर है? तो हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर होल पावर 1/2। तो कल हमने जो एक्सपोनेंशियल लॉज पढ़े थे, तो उसमें हमने एक लॉज ये पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर आ जाता है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर के ऊपर पावर आ जाता है वो मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं 6 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 2 2 से, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया? 6। ये हमारे पास आ गया जवाब। ये रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म से यहां तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हमारे पास ये रेडिकल साइन है या नहीं? नीचे रेडिकेंड है। तो पहले थोड़ा सा रेडिकेंड को, ये पावर 3 है ना, 5 - 6a स्क्वायर होल पावर 3। इस रेडिकल साइन की क्या कीमत है? आवाज नहीं आ रही? तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। अब ये 3 जो है वो सब पे है। 3 किस पे है? तो हम इसको 3 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5 - 6a स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 5 - 6a स्क्वायर 3 - 3 और 2। ये मल्टीप्लाई क्यों होता है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉज ऑफ रूल्स, एक्सपेंशन रूल्स में हमने पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाती। वो हमारे पास ये आ गया। यहां पर अगर रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग इसी से कर लेंगे।
इसलिए कोई मसला तो नहीं होगा ना। सिर्फ हमने जो उसकी वैल्यूज है वो पुट करनी है और पावर आ जाएगी, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी। अच्छा ये मेरे पास लिखो जी -7 होल पावर 1/3 होल पावर 1/3, ठीक है। अब हमने तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पड़ी थी 1/2, यहां पर क्या है 1/3, तो क्यूब की कीमत 1/3 हो जाएगी, -7 पावर 1/3। हमने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट में लेकर जाना है। अब हम अगर पढ़ते हैं ये 1/2, तो अगर 1/3 है तो इसका मतलब यहां पर 3 हो जाएगा ना, क्यूब रूट 1/3 के बराबर है। इस तरीके से 1/4 हो तो यहां पर 4, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते -7। अब रेडिकल साइन आ गया, तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म आ गई या नहीं, आ गई। अभी मजीद जरूरी है नोमिनेटर में, यहां पर 3/2 है, इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। 2 हिस्सों में कैसे, मैं लिख सकता हूं x -3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, x -3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होता है -3, और 2 की जगह 2 है या नहीं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x -3 पावर 1/2, क्योंकि इस ब्रैकेट से मुराद मल्टीप्लाई है ना। मैंने उस तरीके से लिखते हैं, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई है, तो फिर वापस हमारे पास ये रकम आ जाएगी। तो 1/2 वैल्यू किसकी है, स्क्वायर रूट की, तो हम लिख सकते हैं x पावर -3 हो गया। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है या नहीं। फिर क्यूब रूट ऑफ 125x, क्यूब रूट ऑफ 125x। अब देखो जरा, ये 125 है, क्या है 125। किस नंबर का, इसको हम इसको क्यूब है, ये कुछ पता है तुम्हें, वो देखिए 5 करते हैं, 5 1 5 5 2 10 5 5 25 5 5 5 1 5 1 यानी कि 5 पावर 3 इज इक्वल टू 125, ऐसे ही तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये क्यूब रूट है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 125x पावर 1/3। क्यूब रूट की जगह मैंने क्यूब रूट डाल दिया ना, 1/3 डाल दिया। अब 125 5 क्यूब पर आ रहा है, 5 पावर 3x पावर 1/3। अब इस 1/3 को दोनों पे लिख लें, 1/3 को दोनों के साथ लिख लें। ये 5 पावर 3 मल्टीप्लाइड में 1/3 हो जाएगा, और x पावर 1/3 हो जाएगा। ये 3 3 से 5 x पावर 1/3। अब 1/3 हमने लिखा था क्यूब रूट की जगह, तो आप लिख सकते हो 5 क्यूब रूट ऑफ x, 5 क्यूब रूट ऑफ। इस सवाल में किसी के ज़हन में कोई सवाल आता है, कोई मुश्किल है इसमें, कोई सवाल कहीं से समझ आता हो, क्लियर है। 8/27 क्यूब रूट, 8/27 क्यूब रूट। सबसे पहले हम क्यूब रूट की वैल्यू तब्दील कर देंगे। 8/27 पावर 1/3। 8 किस नंबर का क्यूब है, देखिए देखिए सिंपल है, 2 4 8, उसके बाद 27 है, 3 9 27, कितना 9, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब 3 का क्यूब होल पावर 1/3। अब जरा सुनो जी, ये बेस अलग अलग है, बेस लेकिन पावर एक है, पावर इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है। तो इसका मतलब ये हमने कल रूल्स में ये पढ़ा था कि अगर बेस अलग भी हो लेकिन पावर एक हो तो हम पावर को एक कर लेते हैं। हम लिखेंगे 2/3 होल क्यूब, 2/3 यानी कि दोनों की पावर को मैंने एक लिख दिया, होल पावर 1/3, होल पावर 1/3। तो पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, क्या होती है मल्टीप्लाई। तो हम लिखते हैं 2/3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 3 3 से, तो मेरे पास हो जाएगा 2/3।